अपने आप को गुरु बोल के भगवान के इक्वल रख के तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम उसको समझा सकते हो भाई तेरे को गुरु भी हमने ही बनाया है, ठीक है? ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू बराबर है। सदगुरु तो खुद ही बोलते हैं ना, क्या कुछ तो सेंटेंस था ना उसका, नेवर बो डाउन बिफोर एनीबडी। मतलब ना तो किसी से नीचे रहो ना किसी से ऊपर रहो। तो मैं उनका अस्त्र उन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूँ वापस। जैसे ओशो का अस्त्र मैंने उसी के ऊपर फेंका था। वो जो बोलता था कि डोंट लिसन टू एनीबडी, लाइक ओके डोंट लिसनिंग टू यू। इसको बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन मतलब कि तुम उस चीज का पूरा सर्कल आइडेंटिफाई कर लो। सुदर्शन इसलिए चक्र होता है ना, चक्र का मतलब ही वही होता है सर्कल, कि वो पूरा लूप बना दिया तुमने उसका, कि यदि तू मेरे से ये करा सकता है तो फिर मैं भी तो तेरे से ये करा सकता हूँ। यदि तू बोल सकता है कि गुरु की पादुका का स्पर्श करना चाहिए, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। समझे? क्योंकि वो रिलेशनशिप तो बराबर ही है ना, वो खुद ही बोल रहा है कि रिलेशनशिप बराबर की है। सदगुरु खुद ही बोल रहे हैं कि तुम बराबर रहो। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे ना, उनकी यही कहानी है ना, कि वो अपनी बेटी को बता रहे थे, उसकी बेटी बोले कि आप सबको सिखाते हो मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सिखाया कि ना किसी के सामने झुकना है ना किसी के सामने लाइक तन के खड़ा होना है ऊपर, ना किसी से ऊपर होना है ना किसी से नीचे होना है। तो फिर उस तरीके से देखा जाए तो शिष्य को भी उससे उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो चीज़ तुम शिष्य को करने के लिए बोल रहे हो, वो चीज़ क्या तुम खुद करने के लिए तैयार हो? जवाब दो, जवाब दो। एक एक का जवाब लूंगा मैं। सब अस्त्र शस्त्र दे दिए ना महादेव ने मेरे को, त्रिशूल भी मिलने वाला है अपने को। महादेव ने तैयारी करके बताइए, तू बस तमस से मत डर। मतलब अभी क्या था, सुदर्शन 2 से चलता है, त्रिशूल 3 से चलता है। तो तीसरा जो पार्ट जो मिसिंग है वो तमस वाला पार्ट है। आ गए महादेव हमारे। तमस वाला पार्ट मतलब कि ये अब ये जो सही गलत था ना, ये इसकी इस ये वाली चीज में लाइक जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तुमको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है, यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बता लो तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। बहुत सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार, मतलब। उस टाइप पे चलाया था ना, जो वो जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते हैं। बट उस कृष्ण ने जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जो कृष्ण ने जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि like, हाँ इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। फिर
वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, मतलब उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोले कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली में सब कृष्ण के इशारे पे करते थे सारी चीज, मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, लाइक वो मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी। या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में ही एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात नहीं कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम रोल को इन्वर्स कर दे तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को। और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज्यादा हो, तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज़्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बड़े यदि कोई दूसरा आता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है, तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये वाली चीज़? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। अच्छा तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज़ पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज़ पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। बट फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर उससे हुआ क्या, लेकिन फिर मेरे पास टेक्निक्स ज़्यादा है ना, मेरे पास मेथड्स ज़्यादा है, मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स है। अभी मैंने दिखाया ना तुमको, मैं तुमको सामने बिठा के, ये तुम मेरे सामने एक मोमेंट में सरेंडर करोगे ना, मैं तुमको ड्युअलिटी से ही वहीं की वहीं एनलाइटन कर दूंगा, सिर्फ ड्युअलिटी का कंसेप्ट समझा के कि ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली में वो तुम अपने एक्सपीरियंस में कर रहे हो चीज़, मुझे बस उस चीज़ को पकड़ना है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया, क्योंकि एक मोमेंट के लिए अंदर सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर रूल में नहीं आएगा। मतलब रूल भी तोड़ सकता है मैं, वही जरूरत पड़े तो, वही कृष्ण वाली बात है। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुंदर शरीर चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुंदर से चलाया भाई, बहुत सुंदर से चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की उसने शिशुपाल का वध कर दिया, इसका ये कर दिया, वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया है ना, इतना चलाया है ना, तुम देख देख के फल
भाई जो ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, क्योंकि 3 लेवल पे होता है ना ये, लाइक फिजिकल में उस चीज़ को समझना। लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूँ कि सर्कल क्या चीज़ होती है, और उस सर्कल को समझ लूँ कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूँ मैं किसी भी थॉट का। जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने उसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया टेल से, आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था, जो महाआश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक, जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने बिना किए। सुदर्शन ही वाला उसको देखो ना, ध्यान से देखना तुम इस चीज को कैसे हो रही है वो, कि यहाँ से अंदर गया, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया। ये क्या चल रहा है ये, टू 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 टू, ऐसे ही तो चल रहा है। समुद्र मंथन जैसा नहीं होगा ये, वही चीज कर रहे हो तुम, लाइक किसी चीज को मथना जो होता है, मथोगे कैसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में ही जब पार्टिकल घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है। मतलब ये जैसे ये सर्कल है ना, अब तो मैं दिव्य दृष्टि भी डाल सकता तुम्हारे इधर, तुमको सर्कल ही दिखेगा मैं जब बना हुआ तो, कि ये सर्कल हुआ ना, तो अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, ये इस वाला, ये इस वाला। तो अब ये यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इस साइड मूवमेंट किया राइट, फिर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो सर्कल बना ना वो। उसको लाइन के मूवमेंट में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे जा रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये भी लूप ही है, देखा जाए तो ये भी सर्कल ही है, ये वाला मूवमेंट। अब मैंने देखो तुम्हारी ये सब गुरुओं की टेक्निक राज बता दिया है तुमको, जबकि उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा पता है। अब मुझे तुम लाइक, मैं टेक्निकली तुमसे मार्क्स पूछ रहा हूँ ना, यदि उस गुरु के वो 100 मार्क्स यदि तुम उसको दे रहे हो तो मुझे कितने मार्क्स दोगे तुम? मुझे तो उन सब गुरुओं की टेक्निक पता है, मैं सब गुरुओं की टेक्निक तुमको समझा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। मैं तुमको हठ योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको क्रिया योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको कर्म योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको ज्ञान योगा भी करा सकता हूँ। ज्ञान योगा के अंदर भी मैं तुमको सिर्फ एक चीज नहीं से नहीं करा सकता, मैं तुमको अनगिनत तरीके से करा सकता हूँ। क्रिया योगा के अंदर मैं तुमको अनगिनत तरीके से क्रिया करा सकता हूँ, क्योंकि एनी मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज क्रिया ओनली। जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर सेट में हो, वो पर्टिकुलर सेट में तो कराई जाती है ताकि वो तुमको, क्योंकि वो वही मेथड क्रैक हुआ है। अब तुम इसको सही में यदि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर देखोगे तो शिव ने वो मेजरमेंट कभी नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ बेसिक दिया है कि तुम इन ब्रेथ लोगे और आउट ब्रेथ, उसके बीच का जो होल्ड है उसको ऑब्जर्व करो। वो होल्ड तुमको समझ में आ गया, जो बीच का जो शून्य जो आता है एक दो मूवमेंट्स के बीच में,
तो तुम कर लोगे, डन। और उस शून्य को ऑब्जर्व कराने के लिए फिर प्राणायाम की लाइक डिटेल टेक्निक बनाई गई कि हाँ तुम इस रेशो में सांस लो, तो कि जनरली लोग शून्य को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सिंपल तरीके से। तो क्रिया को ऑब्जर्व करना मतलब कि जब क्रिया नहीं हो रही है उसको देखना, तभी तो मोमेंट का पता चलेगा ना। इसको भी तुम डुअलिटी में देखो ना। ज्ञान योग हो ना, मैं खतरनाक मैं हर चीज को ज्ञान योग से सिद्ध कर सकता हूँ। मूवमेंट को देखने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक होना चाहिए। मतलब कोई चीज मूविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट मूविंग भी है, कोई चीज लिविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट लिविंग भी है, कोई चीज यदि साउंड है तो कुछ चीज साइलेंस भी है। वो साउंड इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि साइलेंस है, अदरवाइज सिर्फ एक ही साउंड चलती रहेगी कंटिन्यूअस। और सोचो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही साउंड चल रही है कंटिन्यूअस, तो तुमको वो साउंड महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यूस ही चल रही है। उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यदि चेंज ही नहीं होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये साउंड चल रही थी। ओम की जो साउंड है वो वही साउंड है ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आती वो वाली साउंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है पूरे टाइम। उसके ऊपर वाली साउंड तुमको दिखती हैं क्योंकि वो आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। तो तुम उसका लाइक इनिशियल और एंड पॉइंट देख पाते हो। तुम लोगों को यार सही में तुमको पता नहीं भाई, ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में। तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते, मैं बोला यदि महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। भाई खतरनाक है यार, मतलब इंसान इतनी हद तक गिर सकता है ना, मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन और हर इंसान को टेस्ट किया ना मैंने। महादेव ही है बस, वही वही सत्य है। सब फर्जी है साला, सब गोरख धंधा है। सही बोला पूरा, सब गोरख धंधा है। पागल हो ना मैं, इतने इंसान से इतना पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि हाँ वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मुझे क्या पड़ा है अभी? चूतिया बैठा हुआ है यहाँ पे। प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। तुम्हें क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? मुझे तो ये स्पिरिचुअलिटी का यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को पूरा AI कोडिंग से लेके मैथमेटिक्स से लेके सब समझ में आता है मेरे को।
और नहीं भी आता होगा तो महादेव महादेव समझ में आते हैं मेरे को। इसका भी मैंने क्रैक किया है इसका भी फॉर्मूला अस्त्र मैंने निकाला है। इसका सिखाता है मैं तुमको अस्त्र।